नमस्कार बच्चों, आपके गंगा अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए। ये आपका मंच है, आपका धरोहर है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है। इस परिवार में आप सब आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले पहुंचे और कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आप सभी से छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए। हर वीडियो में आपके परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है और कोई वीडियो आपके लिए बेकार नहीं है। हर वीडियोस में आपके लिए कुछ ना कुछ मसाला है। हर वीडियोस को देखकर उन मसालों को आप सब इकट्ठे कर लीजिए, अपने मेमोरी में एकदम फिक्स कर लीजिए, जिससे आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी परीक्षा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आप परीक्षा में करके एक क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी लेकर अपने घरों में खुशी लाइए, अपने ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। हम इसी उद्देश्य से, इसी परिप्रेक्ष्य से आप सभी को संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस पूर्ण करूंगा। आपको फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। हर विषय की आपको पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के तहत पूरा सिलेबस आपको YouTube पर क्लासेस मिल जाएगी और इसके साथ साथ PDF भी आप सभी को मिलेगी। तो बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और प्यार और सपोर्ट हमें लाइक शेयर कमेंट से निरंतर देते जाइए। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे अगला वीडियो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुझे एनर्जी देता है और आप सब इस प्यार और सपोर्ट देकर मुझे एनर्जी देते रहिए। बस आप सभी से कोई शुल्क की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब का बोल रहा हूँ। तो पैसा आपका सब्सक्राइब करने में एक नहीं लगेगा, बस आप सभी सब्सक्राइब तो कर लो और प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट से देते जाइए और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आप एक्टिव हैं उन ग्रुपों में आप अधिक से अधिक इसे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। हर परिवार से आप सब जुड़ते चले आइए। बस यही आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करके साहिदे कोट प्रणाम करते हुए अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। आप सभी अपना भाई समझकर चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए। सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए। तो आज हम आपके साथ लेकर आया हूँ फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में माप के मात्रक और इकाई पर आप सभी से वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक कितनी प्रकार की होती है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से किसे कहते हैं, इन सब बातों पर आप सभी से बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं और आप सभी, मेरा उद्देश्य है कि कोई भी क्वेश्चन आप सभी का गलत ना होने पाए। इस वजह से हम हर एक विषय के पूरा कंप्लीट फैक्ट आप सभी को घोर के पिला दूंगा और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने दूंगा। बस आप सभी चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। तो चलिए, भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी मैंने पिछले सेशन से शुरू किया था, तो आप सब पिछले सेशन वाली 2 वीडियो विज्ञान की पब्लिश हो चुकी हैं, तो उन 2 वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्योंकि जब क्रम से आप सब देखेंगे तो बेहतर से बेहतर समझ में आपको आएगा और कहीं कोई डाउट का प्रॉब्लम नहीं होगा।
फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम डाउट हो रही है तो कमेंट कीजिए, हम पुनः वीडियो बनाकर आप सभी को समस्या का समाधान करूंगा। तो मैंने यांत्रिकी में पिछले सेशन में आपको राशि बताया था, राशि में भौतिक राशि बताया था। भौतिक राशि में मैंने बताया कि दो प्रकार की भौतिक राशि होती है, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। तो अदिश राशि को मैंने समझाने का प्रयास किया था और सदिश राशि पर भी आपको बताया था। क्या आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन हुई? अगर कन्फ्यूजन हुई हो तो कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम आपको माप के जो मात्रक है, माप के जो इकाई है, उस पर आप सभी को पर चर्चा करेंगे। माप की इकाई में मात्रक कितने प्रकार के, मैंने आपको माप के जो मात्रक होते हैं उनको बताने के साथ साथ मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और इन चीज़ों पर बताते हुए मात्रक पद्धतियाँ पर बताएंगे। मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की मैंने जो होती है वो चारों प्रकार को बताते हुए एसआई के 7 मूल मात्रक हैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से आप सब जुड़ते आइए, हम हर एक विषय को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। गंगा एकेडमी आपके लिए निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा। यहाँ से कोई फीस की डिमांड नहीं किया जाएगा, कभी नहीं कोई फीस की डिमांड किया जाएगा। आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट दीजिए, यही हमारा पारिश्रमिक है। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा लीजिए, ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट देते जाइए। मुझे प्यार और सपोर्ट देते जाइए। लाइक शेयर कमेंट से मेरा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और इसे आप सब वीडियोस को देखते जाइए। तो चलिए पहली हेडिंग डालिए, यांत्रिकी में ही हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम यांत्रिकी से बाहर नहीं गए हैं। तो ये टॉपिक यांत्रिकी का ही है और यांत्रिकी में पिछले सेशन में आप जहाँ खत्म किए थे वहीं अगली हेडिंग डालिए, माप के मात्रक और इकाई। तो ये मैंने आपको हेडिंग डलवा भी दिया था। तो माप के मात्रक लिखकर और आबलिक का निशान बना लीजिएगा और इकाई भी लिख दीजिएगा। मात्रक को इकाई भी कहते हैं। तो माप के मात्रक और इकाई हेडिंग डाल लीजिए। माप की मात्रक किसे कहते हैं, माप की इकाई किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं माप की मात्रक और इकाई किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, जब कोई राशि का जो मापन होता है उस मापन के जो निर्देश मानक होते हैं उसी को हम मात्रक कहते हैं। तो समझ जाइए कि कोई राशि है, उस राशि का जो मापन का निर्देश है, मानक है, निर्देश मानक है, उसी को मात्रक कहा जाता है। अगर दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए, कोई राशि की माप करने के लिए, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, कोई भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि का एक निश्चित परिमाण को, उसी राशि का एक निश्चित परिमाण को कोई मानक मान लिया जाता है। जब उसे मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे देते हैं, उस मानक को कोई नाम दे देते हैं, तो नाम दिया जाता है, तो इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। मात्रक कहा जाता है किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक की तुलना करने की क्रिया को मापन कहा जाता है। जैसे आप सभी वीडियोस को देख रहे हो तो हर किसी का कोई ना कोई नाम है। किसी का राहुल नाम है, तो किसी का सौरभ नाम है, तो किसी का सोनू नाम है, किसी का विक्की नाम है, किसी का आयुष नाम है, तो किसी का काजल नाम है, किसी का संगीता नाम है, किसी का सीमा नाम है, किसी का
रीटा नाम है, सरिता नाम है इत्यादि। आप सभी जो वीडियो देख रहे हो हर किसी का कोई ना कोई नाम है। तो उसी प्रकार से किसी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम, उस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है। तो इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक की तुलना करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि की एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम हम दे देते हैं। इसी को उस राशि का कहा जाता है मात्रक। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना कराई जाती है और तुलना कराने की क्रिया को हम कहते हैं मापन। तो क्या आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन हुई, समझ में आ रही है? तो कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मैंने अभी क्या बताया? मैंने कहा माप की मात्रक किसे कहते हैं, माप की इकाई किसे कहते हैं। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि माप के मात्रक यानी इकाई में किसी राशि के जो मापन का निर्देश होता है उसके मानक को हम मात्रक कहते हैं। या मीन्स किसी राशि के जो मापन का निर्देश होता है, मापन का जो निर्देश दिया जाता है उसी के मानक को मात्रक कहा जाता है। अर्थात अगर दूसरी भाषा में समझें तो इसे किसी भी राशि की जो माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को यहाँ मानक मान लिया जाता है। अब मानक मान लिया जाता है तो उसे हम कोई नाम दे देते हैं। तो नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। और किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना कराने की क्रिया को मापन कहा जाता है। तो लिख लीजिए आप सब, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई हम नाम दे देते हैं। जब उसे कोई नाम दे देते हैं तो इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से कोई राशि दी गई है तो उसके मात्रक से तुलना करा दिया जाता है और तुलना कराने की क्रिया को मापन कहते हैं। तो आपको समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आगे है मूल मात्रक कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताऊंगा कि मात्रक कुल 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कुल 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला मात्रक आपको मूल मात्रक होता है और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। आप सब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जिस बच्चे का साइंस साइड बैकग्राउंड रहा है उन्हें मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक को हाई स्कूल इंटरमीडिएट से हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आए होंगे। उन्हें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अभी नहीं हो रही होगी कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वो ऑलरेडी पढ़े होंगे। लेकिन जो हमें सिर्फ साइंस बैकग्राउंड को लेकर ही नहीं चलना है, हमें आर्ट बैकग्राउंड के बच्चों को भी लेकर चलना है। हम शून्य से शिखर की ओर आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हम ऐसा मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से हम स्टार्ट करने की हम प्रयास करूंगा कि
आप सभी जिस बच्चे को विज्ञान में कुछ आता ही नहीं है, विज्ञान में वो जीरो है, उसको भी हमें लेकर चलना है। इस वजह से हम पूरा बेसिक से पूरा नीचे से ऊपर की ओर हम ले जाने का प्रयास करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रक कुल 2 प्रकार का होता है। तो मात्रक आपको समझ में आ गई होगी ना। मात्रक मैंने बताया किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है, अर्थात किसी राशि की माप करने के लिए उस राशि का एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे देते हैं और इसी नाम को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना कराने की क्रिया को मापक कहा जाता है, मापक कहा जाता है। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तो लिख लीजिए, मात्रक कुल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब आपको समझना है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आइए समझते हैं। मूल मात्रक यानी कि इकाई, मूल मात्रक आपने इकाई हेडिंग डाल दीजिए। मूल मात्रक किसे कहते हैं आइए समझते हैं। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लिखा है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए। कोई अगर भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। किसी भौतिक राशियों में व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का यहाँ प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, जो अन्य मानकों से वो स्वतंत्र होते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं मूल मात्रक। इन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो आपको मूल मात्रक में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हुई? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया मूल मात्रक इकाई किसे कहते हैं। यह किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का यहाँ प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से क्या होते हैं? अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का यहाँ प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं और ऐसे ही मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मूल मात्रक कौन कौन सी होती है आइए नोट कर लीजिए। लंबाई कौन सी मात्रक है? तो आपका जवाब होगा लंबाई मूल मात्रक है। समय मूल मात्रक है। द्रव्यमान के मात्रक ये सब मूल मात्रक है। लंबाई, समय, द्रव्यमान ये इनका मात्रक क्या है? तो लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक में लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से आप बताइए किलोग्राम किसका मात्रक है? तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। निम्नलिखित में से सेकंड किसका मात्रक है? तो सेकंड आपका समय का मात्रक होता है। और मीटर किसका मात्रक है? तो मीटर आपका लंबाई का मात्रक है। और ये सभी मूल मात्रक में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर, सेकंड, किलोग्राम कुछ इस प्रकार से मात्रक को पता होना चाहिए कि ये सभी मूल मात्रक की श्रेणी में आते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से वो स्वतंत्र होते हैं। इन्हें ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रकों में मीटर, सेकंड, किलोग्राम मूल इकाई है, मूल मात्रक है। लंबाई की मात्रक
मीटर हो जाएगी, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। आपको याद रखना है, कभी भूलेंगे तो नहीं मेरे बच्चों, इसको रट लीजिए, भूलिएगा मत। लंबाई का मात्रक कोई पूछे तो मीटर होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा और द्रव्यमान का कोई मात्रक पूछे तो किलोग्राम होगा। यही फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। परीक्षा में परिभाषा नहीं आता है, यही फैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में यही सब आता है। निम्नलिखित में से बताइए लंबाई का मात्रक कौन सा है। तो 3 ऑप्शन गलत दिया जाएगा, एक मात्रक आपको यहाँ मीटर दे दिया जाएगा और मीटर पे टिक लगाना है। ओएमआर शीट पर मीटर पर काला कर देना है। समय का मात्रक पूछ लिया जाए तो सेकंड पे काला कर देना है। द्रव्यमान का मात्रक पूछा जाए तो आपको किलोग्राम पे काला कर देना है। और ये समय सेकंड और ये सेकंड मीटर किलोग्राम का किसके मात्रक है तो मूल मात्रक के श्रेणी में मूल मात्रक है। निम्नलिखित में से बताइए मीटर सेकंड किलोग्राम कौन से मात्रक है, मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है कि दोनों मात्रक है या इनमें से कोई नहीं है। तो अब मूल मात्रक के ऑप्शन पे काला करना है, सही करना है। आपका सही जवाब मूल मात्रक होगा। तो क्या आपको मूल मात्रक में कहीं कंफ्यूजन हुई है? तो अब हम बढ़ते हैं, मात्रक का दूसरा मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, आइए व्युत्पन्न मात्रक को भी समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला मात्रक का नाम है व्युत्पन्न मात्रक आबलिक इकाई। तो हेडिंग डाल लीजिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक के आगे आबलिक लगा के इकाई भी लिख लीजिए, क्योंकि मात्रक को इकाई भी कहा जाता है। मूल इकाई या मूल मात्रक, व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न मात्रक, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न इकाई किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशियों को जब ये 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त करते हैं, जब यहाँ 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं तो यहाँ व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो आपको व्युत्पन्न मात्रक में बस सीधा सा याद कर लेना है, जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त किया जा रहा है, 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त किया जा रहा है तो वो व्युत्पन्न मात्रक होगी। लेकिन जब स्वतंत्र हो रहा है तो वहाँ आपको मूल मात्रक यानी मूल इकाई होगी। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को व्यक्त किया जा रहा है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगी। तो नोट कर लीजिए, किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयाँ यहाँ व्यक्त किया जा रहा है तो उसे मूल व्युत्पन्न मात्रक कही जाती है। किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं तो नोट कर लीजिए, व्युत्पन्न मात्रक में बल, दाब, कार्य और विभव का मात्रक है। बल, दाब, कार्य, विभव। बल, कार्य, दाब, विभव का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है या मूल मात्रक है? तो बल, दाब, कार्य, विभव के जो मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आएगा। तो बल का मात्रक कौन सा होगा, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा।
बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। दाब का मात्रक कोई पूछे तो पास्कल, और विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होगा और विभव का मात्रक वोल्ट होगा। तो आप सब बताइए, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, कार्य का मात्रक जूल, विभव का मात्रक वोल्ट, ये सभी के सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं। जब कोई भौतिक राशि 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त कर रही है तो व्युत्पन्न मात्रक कही जाएगी। जब कोई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग कर रही है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं तो उसे मूल मात्रक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, मूल मात्रक में लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक आएंगे। लंबाई का मात्रक मैंने आपको मीटर बताया, समय का सेकंड बताया और द्रव्यमान का किलोग्राम बताया। ये मूल मात्रक की श्रेणी में आएगा। और व्युत्पन्न मात्रक में लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयां यहाँ व्यक्त किया जा रहा हो तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में बल, दाब, कार्य, विभव के मात्रक आएंगे। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, कार्य का मात्रक जूल और विभव का मात्रक वोल्ट होगा। आपको याद हो जाना चाहिए। तो क्या मेरे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में कहीं आपको झमेला है, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। कोई भौतिक राशियां व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जा रहा है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हैं तो उन्हें मूल मात्रक कही जाएगी। और जब कोई भौतिक राशियां 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त करती हैं तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कही जाती है। मूल मात्रक में लंबाई, समय, द्रव्यमान का मात्रक होगा। लंबाई का मीटर, समय का सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम मूल मात्रक की श्रेणी में आएंगे। और व्युत्पन्न मात्रक में बल, दाब, कार्य, विभव के मात्रक आएंगे। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, कार्य का मात्रक जूल और विभव का मात्रक वोल्ट। ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त कर रही हैं। तो अब आते हैं मात्रक पद्धतियां में। तो मात्रक पद्धतियां मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रक पद्धतियों में निम्नलिखित 4 मात्रक प्रचलित हैं, 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित मात्रक पद्धतियों में 4 पद्धति प्रचलित है। वो 4 पद्धति कौन कौन सी प्रचलित है, आइए एक एक को लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए मात्रक पद्धतियां, और इस मात्रक पद्धतियां हेडिंग डालकर लिख लीजिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। मात्रक पद्धतियों में हेडिंग डालकर लिख लीजिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। ये 4 पद्धतियों को नंबर 1 लिख लीजिए, CGS पद्धति। C फॉर कैट, G फॉर गोट और S फॉर सेकंड। तो CGS पद्धति पहला है। दूसरा है FPS पद्धति, F फॉर फैन, P फॉर पैरट और S फॉर सेकंड। तो FPS पद्धतियां। तीसरा MKS पद्धतियां, MKS पद्धतियां, MKS पद्धतियां, M फॉर मंकी, K फॉर काइट, S फॉर सेकंड। तो MKS पद्धतियां। और नेक्स्ट चौथा है लास्ट, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धतियां। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धतियां, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धतियां। तो ये चारों
मात्रक पद्धतियां हैं जो भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां ये प्रचलित हैं। पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति और चौथा पद्धति अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है। तो एक एक को हम पूरा डिटेल से जानेंगे। किसे सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, एफपीएस पद्धति किसे कहते हैं, एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धतियां किसे कहते हैं, और एसआई के जो 7 मूल मात्रक हैं उनमें से कौन कौन 7 मूल मात्रक एसआई के हैं, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। छोड़ेंगे कोई नहीं, बस आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए, जिससे हर परिवार में गंगा अकेडमी पहुंच जाए। आप सब पहुंचा दीजिए और आप सब संपूर्ण भारत के हर परिवार से जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए। बस एक एक टॉपिक को मैं खत्म करूंगा, बस आप सभी एक साथ आ जाइए और जल्द ही कक्षाएं डिजिटल बोर्ड के साथ आप सभी को दे सकूं। आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट हमें देते जाइए। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। माप के मात्रक इकाई मैंने अभी तक बताया, एक बार निकाल कर दे रहा हूं जिससे सभी लोग लिख लीजिए। माप के मात्रक यानी इकाई, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक की तुलना करने की क्रिया को मापन कहा जाता है। मात्रक 2 प्रकार का होता है, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी कि इकाई किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक में लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक आते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम, ये मूल मात्रक हैं। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी कि इकाई में। तो व्युत्पन्न मात्रक में किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त किया जाता है तो वहां व्युत्पन्न मात्रक कही जाती है। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव के लिए जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक होगी। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल और विभव का मात्रक वोल्ट, ये व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आते हैं। अब बताया मात्रक पद्धतियां। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित मात्रक पद्धतियों में 4 पद्धतियां हैं। पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति और चौथा अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। तो अब ये मात्रक के 4 पद्धतियां हम बताएंगे नेक्स्ट सेशन में, आपके बीच बहुत जल्द आएंगे। ये मात्रक के 4 पद्धतियों को एक एक करके पढ़ेंगे और एसआई के 7 मूल मात्रक को भी हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बस आप सभी से इतना सा गुजारिश है, इतना सा अपील है, आप सभी से साहिदे कोट प्रणाम करते हुए, अपील करते हुए गुजारिश करता हूँ कि आप ये अपना चैनल समझकर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए, आल पे प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर इतना शेयर कर दीजिए जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी फैला दीजिए और आप सब गंगा अकेडमी से जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम की तैयारी हम यहाँ फ्री ऑफ कास्ट करेंगे और पूरा
क्लास नोट्स का PDF भी आप सभी को उपलब्ध होगी। आप सभी का प्यार और सपोर्ट निरंतर मिलता रहा तो बेहतर से बेहतर एजुकेटर को आमंत्रित करके पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा और PDF भी उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी का हमें साथ चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक पे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। बब्बा। अगर आप सभी को कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम हर कमेंट को पढ़कर डाउट क्लास की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। बब्बा डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट।